मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। लोगों को कि सितंबर सितंबर 30 का एक इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। अगर सर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक। देखिए मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए। अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही आया। लक्ष्मण प्लीज नहीं लुक, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट हियर, आई विल गो राउंड, सो देयरफॉर प्लीज हैव पेशेंस। सर अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप करें करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले adding, इसका so जवाब what दीजिए। is happening, sir, is No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. We'll decide. No, one question. Sir, my question is that if you return the notes and then there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that would be. नहीं, देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि रूल एक है, आपको पता होगा 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करें।